क्या हाल है दोस्तों। वापस आ गई हूं मैं सुरभि इन आपका अपना चैनल स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आज एक ट्विस्ट है, क्या होगा अगर प्लस की जगह माइनस हो, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या सिर्फ साइन बदल देंगे या कुछ और भी बदलेगा? एक ही साइन का फर्क है, लेकिन गलती करने वाले बहुत है। आज गारंटीड आप लोग गलती नहीं करोगे। So let's go to identity 1b. Let's come to the very first question. It says 55 square story. Use 60 square to find 55 square. अब मेरे को क्या करना है, 60 square यूज करना है टू फाइंड व्हाट अ 55 स्क्वायर। तो ये 55 स्क्वायर हम कैसे करेंगे? अब सोचो कि आपके पास एक स्क्वायर है, हमें इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। दैट्स ये हमारा ये है 55 स्क्वायर। तो आई विल बी डिवाइडिंग दिस 55 इनटू टू पार्ट्स, एक बड़ा पार्ट और एक छोटा पार्ट, जैसे कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर में करा था। तो व्हाट इज द नियरेस्ट वन टू 55? इट इज 60, क्योंकि मुझे 60 भी यूज करना है इन द क्वेश्चन इट इज गिवन। तो इट इज 60 माइनस 5, तभी तो ये 65 बनेगा, करेक्ट। तो इट इज 60 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो दिस बिग वन, इसका एरिया विल राइट इट एज व्हाट, अ 60 स्क्वायर। क्लियर? अब ये जो सेकंड रेड में रेक्टेंगल है, इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इज 60 and breadth is 5, so it will be 300. Clear? Then again length and breadth of this one will be 60 into 5, that is 6 5 5 6 is 30, so it is again a 301. But now comes the small wala square. Small wala square is what? The second part of this, that is minus 5, जो भी हमने उसको माइनस करा है। तो 5 square is 25 area. It will be a square. So a square is 5 into 5, that is 25. ये कैलकुलेशन मैंने नीचे भी कर दी है, so I'll show it to you and then we are going to see the area, add it up. तो बिग स्क्वायर का क्या था मेरा, 60 स्क्वायर निकला, दैट इज 3600, राइट। फिर सेकंड स्टेप जो मेरी रेक्टेंगल की थी, इट वाज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 60 into 5, दैट इज 300। ठीक है, अब ये मैंने माइनस 300 क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने क्या करा है, सबट्रैक्ट करा है। अगर आप देखो, एक बार 60 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस 5 क्या करा है मैंने, सबट्रैक्ट करा है। तो मेरी लेंथ कितनी थी, 60 थी, लेकिन मेरी ब्रेथ कितनी थी, माइनस 5 थी। So if I multiply length into breadth, so I'll get it as 60 into minus 5, that is minus 300. Clear? तो इसलिए मैंने यहाँ minus 300 लिखा है। अगर मैं नीचे वाली स्ट्रिप देखूं on the left hand side, red one, so it is again minus 5 into 60, that is again minus 300. Correct? अगर अब ये कॉर्नर वाली है, the orange one, that is 5 square, so it is 5 into 5, that is 25. अब वो माइनस, अब आप बोलोगे मैम वो भी तो माइनस 5 है, लेकिन अगर मैं माइनस 5 और माइनस 5 मल्टीप्लाई करती हूँ, so it becomes as 25, क्योंकि माइनस माइनस becomes as प्लस। ठीक है, प्लस के साइंस याद है आपको, तो माइनस माइनस बिकम्स एज प्लस। तो 55 स्क्वायर अगर मैं इन सबको ऐड अप कर दूं, सो दिस इज 3600 माइनस 300 माइनस 300 प्लस 25, सो आई विल गेट द एरिया एज 3025। आप इसको खुद भी करके देख सकते हो, हम इसको यहाँ भी करके देख सकते हैं। 55 इंटू 55, क्या मेरा एरिया ठीक निकला है? एरिया इज ए स्क्वायर, तो 5 5 इज 25, देन अगेन 5 5 25, 26 27, 5 5 25, 5 5 25, देन अगेन 27, ऐड दिस अप, 7 8 9 10 11 12, correct. So 2 carry 1, 7 8 9 10, so it is 3025. Answer is same, so we are correct here. Now let's see the algebraic proof of this. What is this algebraic proof? हमने क्या करा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर करा था, करेक्ट। a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू a माइनस बी, करेक्ट। यही मैंने इसका एल्जेब्रिक प्रूफ लिख दिया, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, the first term of the first bracket is going to be multiplied with the second bracket, so it will be a into a minus ab, correct. अब ये जो माइनस बी है, ये मैं पूरा रखूंगी यहाँ, इफ यू सी दिस माइनस बी, ठीक है, सो इट विल बी माइनस बी ए, करेक्ट। अब माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहां बच्चे 90% गलती कर देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव अब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। सो नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव एंड बी इंटू बी इज बी। तो अगर आपने ये वाला स्टेप ठीक कर दिया, तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, व्हेन अ नेगेटिव नेगेटिव मीट्स इट बिकम्स अ पॉजिटिव वन, so it becomes as a square, it becomes as a square minus 2ab, because it is minus ba into minus ab, it will be a minus 2a plus b square. मैंने यहाँ भी लिख दिया minus ab is minus 2ab. तो my answer, my identity 1b is a minus b whole square is a square minus 2ab plus b square. हमने a plus b में क्या देखा था, हमारा साइन सब प्लस थे, बट a minus b में ये वाला साइन चेंज हो जाता है। Clear? Let's go to the next one. We'll see some of the questions, how to solve it up. So now we'll see some shortcuts to do it. How we derive 1b from 1a now. So write a minus b as a plus b minus b. ठीक है, ये जो माइनस b है, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर ले लिया, ठीक है, और यहाँ प्लस लगा दिया, सो इट बिकम्स a प्लस b का होल स्क्वायर, करेक्ट।
Now we'll apply the identity of a plus b whole square. What was it? a square plus b square plus 2ab. सब पॉजिटिव था, लेकिन जो हमारा b है उसको हम माइनस b लेंगे. क्लियर? क्योंकि यहाँ हमने उसका होल स्क्वायर लिया. तो इट बिकम्स एज a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर की जगह मैंने माइनस b का होल स्क्वायर ले लिया, प्लस 2a एंड माइनस b. इफ यू सॉल्व दिस इट विल बी a स्क्वायर प्लस 2a minus b. So it will become as minus 2ab plus b square. क्लियर? समझ गए? अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ इसके रियल एग्जाम के क्वेश्चंस. तो our very first question is 99 square and the second part is 58 square. अब 99 square है, अब हमें a minus b का होल स्क्वायर लगाना है, मतलब हमें माइनस चाहिए. तो 99 कैसे ऑब्टेन होगा? 100 minus 1, जो उसके सबसे नियरेस्ट नंबर होगा उसको हम माइनस कर देंगे. So what will be our a? Our a will be 100 and our b will be 1 here. ठीक है, -1 नहीं रखना, b को हमें 1 रखना है. वो हमने जब a प्लस b में से ऑब्टेन करा था इसलिए हमने माइनस b रखा था. बट व्हेन यू आर अप्लाइंग इट इन द फॉर्मूला तो आप डायरेक्टली पॉजिटिव नंबर ही रखोगे. तो इट इज a विल बी a स्क्वायर, आई राइट इट हियर, इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. यही फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो a की जगह क्या आ गया? 100 स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू क्या थी? 100. b की जगह क्या आ गया? प्लस 1 स्क्वायर, और माइनस 2ab की जगह आ गया 2 into 100 into 1. When I solved it, I got it as 10,000 minus 200 plus 1. So my answer is 9801. Okay, let's go to the next question. The next question is 58 square. But students, I want कि आप अपने प्लीज नोटबुक निकाल लीजिए और आप मेरे साथ ये क्वेश्चन ट्राई करिए. तो the next one is 58 square. तो आप देखो 58 के सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो आप आराम से मल्टीप्लाई कर सको? दैट इज 60. तो 60 में से मैंने क्या करा? 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 5 ही सब्ट्रैक्ट करोगे या 10 ही सब्ट्रैक्ट करोगे. यू कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट द नंबर विच यू वांट. जैसे 60 वाज द क्लोजेस्ट वन, तो 60 माइनस 2 कर दिया. 60 माइनस 4 कर सकते हो अगर हमारे कोई और नंबर दे रखा है. ठीक है, तो 58 का हो गया 60 माइनस 2. तो a इज हियर 60 एंड b इज हियर एज 2. ओके, तो अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? दिस वाज द फॉर्मूला, यही हम अप्लाई करेंगे. सो व्हाट इज a स्क्वायर? दैट इज 60 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 2 square plus 2, a is again 60 and b is 2. Okay, अब आप इसे सॉल्व करोगे. So 60 square is 2600, 2 square is 4 and plus 2 into 60 into 2 is minus 240. If you solve it, you will get the answer as 3364. आपका आंसर यही आया है? अगर आया है so good, और अगर नहीं आया है so we'll practice some more questions from here. Our question number 3 is expand b minus 6 whole square. So what is a here? A is b here and b is 6 here. Correct? तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a square plus b square minus 2ab. मैं यहाँ आपके लिए कर रही हूँ, प्लीज see it and do it with me. Okay, so what is a here? A is b. तो a की जगह मैंने b square लिख लिया. b क्या है यहाँ? 6 है, so I'll write it as 6 square minus 2b a. ठीक है, सॉल्व करा. So I got my answer as again b square. Correct? 6 6 are 36, 6 2 are 12. So is it same? B square minus 12b plus 36. Correct? अब next one आप ट्राई करो एक बार and then check the answers with me. Question number 4 says minus 2a plus 3 whole square. अब आप मुझे बोलोगे कि मैम हमें तो a minus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ तो ऑलरेडी a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है. तो हम दोनों तरीके से ऐसे कर सकते हैं. अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है तो कैसे करेंगे, और अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है तो आप कैसे करोगे? मैं आपको दोनों मेथड बताती हूँ. पहले हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखें. ठीक है, तो इट इज व्हाट इज द फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये फॉर्मूला होता है. नाउ हमें a डिसाइड करना है क्या होगा. इसमें a क्या है? इसमें a है माइनस 2a. ठीक है, और हमारा b क्या है? एज 3. अब मैं माइनस 2a क्यों ले रही हूँ एज 2a? क्योंकि क्या है, बीच में हमें प्लस साइन चाहिए. जो दोनों टर्म्स है इनके बीच में हमें क्या चाहिए? प्लस साइन चाहिए, तभी तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा. करेक्ट? तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से करूं तो व्हाट इज a स्क्वायर? तो इट इज माइनस 2a स्क्वायर. ठीक है, b इज 3 स्क्वायर, देन विल बी प्लस 2a इज अगेन माइनस 2a एंड b इज 3 हियर. ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूंगी. सो आई गेट इट एज 2a into 2a will be minus 2a into minus 2a will be 4a square, a positive one, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है जब भी आप स्क्वायर करोगे. 3 स्क्वायर इज 9. ठीक है, अब यहाँ देखो इट इज 2 2s are 4, 4 3s are 12, so it will be 12a, but positive and negative is a negative one. So my answer is 4a square plus 9 minus
12a, ठीक है, ये था a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को a माइनस बी होल स्क्वायर से करते हैं तो क्या होगा? अब मैं इसी फॉर्मूले को a माइनस बी होल स्क्वायर से करती हूँ। सो व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर? इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बस फर्क क्या है, मैं a और b की वैल्यूज चेंज कर दूंगी क्योंकि मुझे बीच में क्या चाहिए, अ नेगेटिव साइन। तो मैं यहाँ करूंगी a एज 3, ओके, एंड b एज माइनस 2a, यही था, ठीक है। तो मैं इसमें ये चेंज कर दूंगी, बस इतना सा चेंज करना है। और इसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर मैंने क्या लिया है 3 स्क्वायर, सी ऑन द रेड वन, आई एम अंडरलाइनिंग इट, सो इट इज 3 स्क्वायर plus b square, so it is plus 2a square minus 2ab, so 2 into 3 into 2a, so I'll get it as 3 square is 9, 2a square is 4a square, and minus 2, 3, 2a is minus 12a. When I solve it, so my answer is 4a square minus 12a plus 9. आंसर दोनों में सेम आएगा, a plus b square करो या a minus b का होल स्क्वायर करो, आंसर इज सेम इन बोथ, बट द मेथड इज डिफरेंट, दैट इज a की वैल्यू विल बी डिफरेंट एंड b की वैल्यू विल बी डिफरेंट, और बीच में क्या होना चाहिए, प्लस माइनस का फर्क होता है, ओके। so let's go to the next one, that is question number 5 here. Our next question is question number 5, which says 7y minus 3 by 4. अच्छा, 7y minus 3 by 4 का होल स्क्वायर। अब मैंने ये देख लिया कि यहाँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि बीच में क्या साइन है, अ नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ठीक है भाई, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लग जाएगा। लेकिन अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई, ये तो फ्रैक्शन, अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगी? अब बहुत सारे बच्चे यही घबराकर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं, लेकिन आप कहाँ हो, आप हो स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि में। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं। दिस इज a को हम 7y लेंगे और b को हम क्या लेंगे, 3/4, ठीक है। अब जैसे स्टेप्स है वैसे ही मेरे साथ ट्राई करो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, इट सेज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला है। अब a स्क्वायर कितना लिया है हमने, 7y, सो आई राइट इट एज 7y का होल स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर क्या लिया है, 3/4, सो आई राइट इट एज 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 2, a इज अगेन 3y एंड b इज 3/4 है, ठीक है। अब घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। 7 7 जा 49, और y को y इंटू वाई विल बी y स्क्वायर, ठीक है। जो भी वेरिएबल है वो भी मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल मत छोड़ना। नाउ कम्स एज फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को अगर हम यहाँ देखें, सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 3/4 इंटू 3/4, इसका मतलब तो यही है 3/4 का होल स्क्वायर। सो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, so I'll get it as 9/16, correct? So I'll write it as 9/16 here, ठीक है। माइनस, अब ये है माइनस का साइन मैंने लगा दिया, अब है होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है। अब इसे कैसे करेंगे, देखो अब क्या है, अब द नेक्स्ट पार्ट इज 2 इंटू 7/3/4। अब ये क्या है, ये बस मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने दो। पहला स्टेप हम ये कर लेते हैं, तो इट इज 3 2 6 एंड 7 6 is 42, तो 42y/4 आ गया, ठीक है। और अब क्या है, हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है, द लोएस्ट फॉर्म। तो ये कर लेते हैं 2 2 4, 2 1 2 2 4, 2 1 2, सो आई विल गेट इट एज 21y/2, और यही 21/2 मैं ऐसे लिख लूंगी। सो दिस इज माय आंसर। है ना बहुत इजी कि फ्रैक्शंस को भी हम कैसे सॉल्व कर ले, ठीक है। हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्लीज ज्वाइन एंड सब्सक्राइब स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि कि हम ये प्रैक्टिस में भी क्वेश्चंस कर सके। तो लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और हमने पूरी सीरीज में क्या करा है, इसमें हमने a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़ा है, दैट इज द सम which says a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square, सब प्लस ही होते हैं। बट what is identity 1b, it is the difference, that is a minus b whole square, it says a square minus 2ab plus b square, इसमें क्या हो जाता है, minus 2ab हो जाता है in place of plus 2ab, okay? अब आप दोनों आइडेंटिटीज जानते हो, दैट इज 1a एंड 1b। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पावरफुल आइडेंटिटी करेंगे, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसमें एक सरप्राइज पैटर्न भी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए कीप कैलकुलेटिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।